हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ यानी पूरे का टुकड़ा, पूरे का भाग, पूरे का भाग, भाग माने टुकड़ा, अंड। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी आप लोग खाते होंगे, कुछ न खाते होंगे तो घर में चपाती तो बनती होगी ना। अब ये चपाती है आपकी, कभी कभी आपको जब पेट भर जाता थोड़ी सी और होती है, कम लगता है तो कहते हैं मम्मी आधा रोटी दे दो। क्या दे दो? आधा चपाती चाहिए आपको, फुल नहीं। ठीक है, यानी आधा। इसको कहते हैं 1/2 यानी हाफ। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, ऐसे उसके भी मान लो एक बर्गर आपके फादर लाए, 2 भाई हो आप लोग, तो डिवाइड कर लोगे आधा आधा। तो क्या करोगे? आधा पर से इसे तोड़ दोगे, आधा तुम आधा। ठीक है, इसको कहते हैं हाफ। आप कुछ नहीं हो, भाई बहन होगे, घर में चॉकलेट लाते होगे। ठीक है, मम्मी ने आपको 10 रुपीज़ दिया, कहा जाओ, आपने एक चॉकलेट लाते हो, चोकोबार, यानी ये चोकोबार है। अब इसको क्या करते हो? 50-50 कर लेते हो। कहते यहाँ से 50-50, आधा भाग आप ले लेते हो एक, और आधा भाग जो ये है वो बी ले लेता है। इसको कहते हैं हाफ, यानी 1/2 हाफ। यही फ्रैक्शन है। अब इसको ये आधे भाग को क्या करेंगे? ये फ्रैक्शन है, पूरा का खंड, टुकड़ा। एक फ्रैक्शन ये हो गया, ये फ्रैक्शन ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आप 4 भाई बहन हो, यही चॉकोबार लाते हो, सेम चॉकोबार है, लेकिन अब मान लीजिए तो उसको क्या करते हो? हाफ करते हो, फिर हाफ का हाफ करते हो, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हो। तो ये क्या हो गया? 1/4। ये भी क्या हो गया? 1/4। ये भी क्या हो गया? 1/4। ये भी क्या हो गया? 1 का चौथा भाग, 1/4। 1/4 इसको कहते हैं क्वार्टर। अब होटल में खाना खाए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे हाफ प्लेट, फुल प्लेट, क्वार्टर प्लेट। तो कभी उनका मतलब समझते नहीं, कि कोशिश करते ही नहीं हैं आप लोग। अगर कोशिश किए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि हाफ प्लेट मतलब क्या होता है, फुल प्लेट क्या मतलब, फुल प्लेट में चावल को बराबर, वो प्लेट जितना प्लेट है उसको बराबर कर देते हैं जी, भर देते हैं। हाफ प्लेट क्या होता है? उसको भर करके फिर आधा में से उसमें निकाल देते हैं, आधा आपको छोड़ देते हैं। क्वार्टर प्लेट मैंने आधे में से पहले फुल आधा करते हैं, फिर आधे में से आधा कर देते हैं। जैसे ये एक फुल प्लेट थाली है, इसको भर दिए, फिर आधा कर दिए, ये हाफ प्लेट बन गया, हाफ प्लेट। अब इसी को, अब जो ये फुल प्लेट थाली है, इसको हाफ का भी हाफ कर दिए, तो 1/4। ठीक है, पहले आधा करके निकाल लिए, फिर आधे का आधा कर दिए, तो ये क्वार्टर प्लेट हो गया। ये भाग 1/, ठीक है। इसी तरह से अब मान ले कोई चीज़ है, उसको आपने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में बांटा। अगर आपका 1 पार्ट्स हो गया तो 1/6, इसको बोलते हैं 1/6 या 1/6। और ऐसे लिखते हैं 1/6, ये जोड़ देंगे
1/3, 1/4, 1/6, 1/5, 2/5। तो जैसे इसको अब हम लिखते हैं। अब ऐसे ही देखिए, मैंने आपको ये अब इसमें मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये पार्ट कलर कर दिया। तो कितने पार्ट है? 1 2 3 4 ट्रायंगल है। तो आपने पाया 1/4। मैंने यहाँ ये 8 खाने बना दिया, इसमें से 3 खाना आपको तोड़ करके दे दिया। तो ये हुआ 3/8। इसको बोलेंगे 3/8, 3/8। ठीक है, ये रीडिंग है 3/8 या 3/8। इसको रीडिंग। अब ऊपर वाला पार्ट, जैसे 3/5 हमने लिखा, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलोगे? न्यूमरेटर। और नीचे के भाग को बोलोगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप पढ़ लिए होंगे, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं हैं, फिर भी हम आपको इसको समझा रहा। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया, इसको डिनोमिनेटर। यानी कितने में, जितने में आप जितना पाते हैं वो आपका न्यूमरेटर होता है, और जितने में पाते हैं वो आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ 6 हिस्सा में से एक हिस्सा पाया, तो 1 क्या हो गया? न्यूमरेटर, और 6 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। पूरे पार्ट को नीचे लिखते हैं, और जिसमें हम गेट करते हैं वो ऊपर लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फ्रैक्शन समझ में आया? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी हम आपको सब 1 by 1 बता देंगे। ठीक है, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हम p/q लिखते हैं। p क्या है? न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर है, और ये डिनोमिनेटर है, मान लीजिए। तो जब डिनोमिनेटर हमारा या तो 10 हो, 100 हो, थाउजेंड्स हो, इसी क्रम में हो, तो उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम 3/10 लिख दिए, आपने 11/100 लिख दिया, किसी ने 9/1000 लिख दिया, तो ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद से वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में मैं आपको बता दूं, जो डिनोमिनेटर हमारा होगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो, जो डिनोमिनेटर होगा हमारा p/q, q ये कभी भी 10, 100 या 1000 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कभी भी 10, 100, 1000 नहीं होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3/7, 11/20, 9/37, 15/99। यहाँ डिनोमिनेटर न 10 है, न 100 है, न 1000 है, इसलिए हम कहते हैं इसको वल्गर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? वल्गर फ्रैक्शन। अब थोड़ा यहाँ और ध्यान दीजिए,
और चेक व्हाट आई नो, ये आपको खुद करना है, खुद करना है कि आप उसको पहचान क्या क्या करते हैं। उसके बाद से होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, समझा दे रहा हूँ। प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें अंतर समझिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटे होते हैं, लेस देन 1, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ग्रेटर टू 1, ग्रेटर टू 1। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये मेन पॉइंट्स है। न्यूमरेटर हमेशा, न्यूमरेटर जो होता है इसमें स्मॉलर होता है, इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। स्मॉलर का साइन है, आपको पता है ना, ऐसे ग्रेटर का साइन होता है, ये स्मॉलर का साइन होता है, ये इक्वल का साइन होता है। ये है ग्रेटर, याद रखिएगा, ये स्मॉलर और ये इक्वल। साइन आपको पता होगा ना, साइन की जो ये पॉइंटेड पोर्शन होती है वो हमेशा स्मॉलर की ओर लगाई जाती है, और जो उसका टेल पोर्शन होती है वो हमेशा ग्रेटर की ओर, यानी टेल की ओर हमेशा ग्रेटर होगा और पॉइंटेड होता है उसकी ओर हमेशा स्मॉलर होता है, क्योंकि बड़े हमेशा छोटे को मार देता है। तो न्यूमरेटर इसमें छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा? जैसे मैं आपको न्यूमरेटर में इसमें देखिए 3/5, 7/11, 9/20, सबका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। इसमें देखिए मैं इसी को अगर 5/3 लिख दूँ, 11/7 लिख दूँ या 20/9 लिख दूँ, ये भी तो फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉलर, न्यूमरेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर स्मॉलर। ठीक है? तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तो इम्प्रॉपर होता है, और जब न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो प्रॉपर होता है। समझ में आया? इसके बाद आपको पढ़ना है मिक्स फ्रैक्शन। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, सारे बहुत टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत अगर पढ़ाएंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नेचुरल नंबर रहेगा, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, जुड़ा रहेगा। यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आपने दे दिया, कभी कभी लोग कहते हैं ऐसे सवाल। अब देखिए हमारी मैथ ये कहती है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 3/4, लेकिन कुछ लोग कभी कभी ऐसे लिख देते हैं 3 हो 4/3। ये नहीं है, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है, और आज हमारे मैक्सिमम किताबों में ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं। कई किताबों में मैंने देखा है इस तरह का। तो बेटा इस पर ध्यान दीजिए। आज हमारी गणित की किताबों में भी बहुत सारी गलतियां छापी जा रही हैं। उसका रीज़न क्या है कि मैंने बताया कि आजकल की मैथ हमारी कट पेस्ट कॉपी पर लिखा जाता है।
कट, आप यानी कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद कट करिए और पेस्ट कर दिए। कट, कॉपी का जो है कट पेस्ट कर देते हैं, कहीं से कॉपी करके उसको कट करके पेस्ट कर दीजिए। ये गलत तरीके हैं। थोड़ा उसमें से चुरा कर, थोड़ा उसमें से चुरा कर नया किताब लिख देते हैं और एक अच्छे मैथमेटिशियन अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज इसी को कहते हैं स्मार्ट टीचिंग। व्हाट इज माई स्मार्ट टीचिंग? योर नॉलेज शुड बी क्लियर, दैट इज स्मार्ट टीचिंग। नॉलेज नहीं है, केवल आंसर शीट से आंसर लाते हो और कहते हो स्मार्ट है। नहीं, स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता। स्मार्ट का मतलब होता है कि आपके अंदर वह उसकी गहराई हो, ग्रेविटी आनी चाहिए, उसे स्मार्टनेस कहते हैं। ग्रेविटी ही नहीं है, केवल ऊपर से हेलो हाय कर लेने से और ऊपर की पढ़ाई पढ़ा लेने से ग्रेविटी नहीं आती है। तो इस तरह के जो लोग लिखे हैं किताबों में, उसे आप कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यह हमारी डिफिनीशन अप्लाई नहीं करती है। डिफिनीशन हमारी कह रही है कोई भी नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। कहेंगे सर लेकिन इसको तो जब हम लिखते हैं तो 3 होल 1/4 पढ़ते हैं। होल नंबर, ये होल माने पूरा, इस होल नंबर नहीं है, या इसका मतलब होता है पूरा। इस होल का मतलब होल नंबर नहीं, इस होल का मतलब 3 पूरा और 1 चौथाई, इतने में समझिएगा। अब होल लिख दिए हैं 3 होल 1/4, 1/4 इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब नहीं है कि ये होल नंबर है, क्योंकि 0 1/4 नहीं लिखा जाता है। कहीं किताब में देखे हैं? नहीं, 0 1/4 नहीं है, इसका कोई मायने ही नहीं है। अगर होल नंबर मानते तो हम 0 1/4 भी लिखते। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ यही गलती होती है मीनिंग समझने के लिए, क्योंकि एक वर्ड की कई मीनिंग होती हैं। यहाँ होल का मतलब होता है पूरा। हम पूर्ण संख्या से नहीं मतलब है, कोई भी चीज़ पूरा हो। 1 3 यानी मेरे कहने का मतलब कि 3 अगर आपने रोटी लिया है यहाँ पूरा पूरा, और 1 रोटी का 1 चौथाई मैंने तोड़ कर रख दिया है, ये वाला 3 पूरा पूरा और 1 चौथाई, यानी ठीक है, यानी ये 3 फुल हो गए और 1/, यानी ऐसे ये 3 होल 1/4 होगा। मेरे कहने का मतलब ये होगा। आप इसको होल नंबर नहीं लिखेंगे, पढ़ते हैं होल, लेकिन इसका मतलब नहीं है होल नंबर। इसलिए मैंने कहा नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, तो वो कभी मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ध्यान, ठीक है। उसके बाद से होता है आपका इम्प्रॉपर, हो गया, मिक्स हो गया। प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको तरीके अभी बताएंगे। फिर हम थोड़ा सा और इसके पढ़ लें, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अभी टाइप्स पढ़ लें, फिर कन्वर्जन आपको पढ़ाएंगे। इसका मतलब समझिएगा, लाइक फ्रैक्शन में क्या आता है, ऐसे हम अलग कर देते हैं। लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे मान लीजिए 3/7, 2/7, 5/7, 6/7, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7, इसलिए ये सब लाइक फ्रैक्शन हुए। अगर डिनोमिनेटर सेम है, जितने भी फ्रैक्शन मेरे सामने हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स आर लाइक फ्रैक्शन। बट अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन दैट केस suppose that we have written as like this: 1/11, 6/13, ठीक है, 9/15, 12/17, 97। हमने सबका डिनोमिनेटर चेंज कर दिया। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, न्यूमरेटर सेम हो या अनसेम, इससे मतलब नहीं है।
तो हम इसको क्या कहेंगे? अनलाइक। क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में? लाइक में क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होते हैं सारे फ्रैक्शन के, और अनलाइक में डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जो भी फ्रैक्शन होंगे वो अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ होंगे। तो अगर हम पूछें कि लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, अनलाइक क्या है, इसमें छांटिए कौन कौन लाइक है। मान लें मैंने एक नंबर दे दिया 3/11, 2/5, 3/7, 9/11, 6/11। उस दिन लाइक फ्रैक्शन छांटिए। लाइक फ्रैक्शन क्या है? जिसका डिनोमिनेटर सेम है। ये तीनों क्या हो गए हमारे? लाइक फ्रैक्शन हो गए। और ये दोनों क्या हो गए? अनलाइक हो गए। क्या हो गए? अनलाइक हो गए। तब अगर हमको लाइक अनलाइक छांटना हो तो छांट लेंगे कि नहीं लाइक?